किसी क्लब में जाकर ज्वाइन करा दिया। और ज्वाइन करने के बाद हम बड़ी अनफिट थे, तो खैर वहाँ फिजिकल कुछ हुआ तो कुछ ठीक तो हुए, लेकिन फिर डॉक्टर से संपर्क किया कि डॉक्टर साहब हम इतना फिजिकल करते हैं, क्या लें? तो उन्होंने बताया कि भाई वेट मछली वगैरह कुछ ले सकते हैं, सब चीज़ें चिकन मटन ले सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बियर वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दिया? उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसे ले सकते हैं। मेरे डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि चिकन मटन लीजिए और थोड़ा बियर भी ले लीजिए। बियर भी लेगा, फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं। तो हमने अब उस समय नेचुरोपैथ की मेरी पढ़ाई कुछ हुई नहीं थी, योग के बारे में मैंने जानता नहीं था। हम तो भाई समझे कि डॉक्टर साहब हैं बता रहे हैं, उसको उसके हिसाब से लेना है। तो सुबह शाम क्लब अटेंड करना, और फिर शाम के टाइम में कहीं बियर वार में जाकर बस उसको लेना। स्थिति ये हुई कि हम तो लेना शुरू किए, लेकिन उस समय भी मेरा ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। योगाचार्य जी, आपके भी बाल सफेद हो गए? हाँ, तो बात सही है। ये कारण क्या है? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि जब तक हमने नेचुरोपैथ नहीं किया था, हाँ, तो उसके पहले हम खुद कब्ज के भयंकर पेशेंट थे। अच्छा, गैस के भयंकर पेशेंट थे। और इससे इस हद तक हम पेशेंट थे कि मैट्रिक के पहले कब कहाँ फिट मार दे, कहाँ गिर जाए, कोई ठीक नहीं, कारण कि कोई बताने वाला नहीं था। अच्छा। अब हम भी ट्रीटमेंट करा रहे थे सिर्फ वो दवा के चक्कर में। अब कुछ भी हुआ, गार्जियन ने लाकर पहुंचा दिए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर साहब दवा लिख दिए, अब दवा खा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, भोजन में कुछ भी ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं। तो दवा के प्रभाव से कुछ दिन ठीक रहा, फिर दवा छोड़ा, फिर स्थिति जो कहते हो। तो उस समय से मेरा ये बाल पकना शुरू हो गया, और लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मेरा बाल लगभग 80% पक गया। अच्छा, हाँ, थोड़ा मोड़ा बचा, तब तक कोई मिल गया, एक संबंधी, उन्होंने कहा कि क्या आप पका बाल लेकर घूमते हो यार, उसको रंग लो। हाँ। अब हमने डाई 2005 बार किया, जो बचा सो पक गया। अच्छा, अब स्थिति ऐसी आ गई कि अपना चश्मा तक लगने का नौबत आ गया। अच्छा, ये चश्मा भी लग जाए, कारण कि अब डाई का प्रभाव, गैस का प्रभाव, मैंने कब, यानी कि बालों में जो आपने रंग किया, जो आपने केमिकल लगाए, उसका असर आपकी आंखों पे पड़ रहा था। ठीक ना। तो हमने उसके बाद जब नेचुरोपैथ किया, तो इसके बारे में ढंग से मैंने बृहत जानकारी ली, और वो अपने ऊपर सबका ट्रीटमेंट टोटल सबसे पहले अपने ऊपर लेने का प्रयास किया। हमारे पास अगर समस्या है तो फिर अपनी समस्या खुद हम सॉल्व करें, उसके बाद किसी और का ना करें, अपने घर में करें, अपने बाहर करें, अगल बगल करें, चाहे किसी को भी करें। बहुत। तो हमने प्रयास किया कि भाई हम अपने आंखों को पहले ठीक करें, चश्मा की नौबत नहीं आ गई। अब बाल जो पक गए सो पक गए, तो उसके जगह पर क्या, तो भाई मेहंदी लगाना माथे के लिए ठंडा होता है, ऐसे भी नेचुरल पक तो गए भाई, अब उसको हम जानबूझ कर काला करके, अब जवान तो नहीं बन पाएंगे, उम्र तो 50 साल होने जा रही है। आप 50 साल के हो गए। हाँ। तो वैसे स्थिति में हमने मेहंदी लगाना शुरुआत किया, और योग प्राणायाम व्यायाम करना शुरू किया, चश्मा की कहीं जरूरत नहीं पड़ी, आज भी कंप्लीट ठीक है। और जितना कब्ज से लेकर के, जितना बीपी से लेकर के, या क्या बोलते हैं वो अनफिट होना, फिट मार देना, या अचानक मतलब बेहोश होकर गिर आ जाना, वो सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा। तो अब रही बात कि उस समय डॉक्टर भी, हम मैट्रिक करने के बाद मेरे पिताजी किसी क्लब में जाकर ज्वाइन करा दिए। और ज्वाइन करने के बाद हम बड़ी अनफिट थे, तो खैर वहाँ फिजिकल कुछ हुआ तो कुछ ठीक तो हुए, लेकिन फिर डॉक्टर से संपर्क किया कि डॉक्टर साहब हम इतना फिजिकल करते हैं, क्या लें? तो उन्होंने बताया कि भाई वेट मछली वगैरह कुछ ले सकते हैं, सब चीज़ें चिकन मटन ले सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बियर वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दिया? उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसे ले सकते हैं। मेरे डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि चिकन मटन लीजिए और थोड़ा बियर भी ले लीजिए। बियर भी लेगा, फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं। तो हमने अब उस समय नेचुरोपैथ की मेरी पढ़ाई कुछ हुई नहीं थी, योग के बारे में मैंने जानता नहीं था। हम तो भाई समझे कि डॉक्टर साहब हैं बता रहे हैं, उसको उसके हिसाब से लेना है। तो सुबह शाम क्लब अटेंड करना, और फिर शाम के टाइम में कहीं बियर वार में जाकर बस उसको लेना। स्थिति ये हुई कि हम तो लेना शुरू किए, लेकिन उस समय भी मेरा कब्ज खत्म नहीं हुआ। अच्छा, बियर लेने के बाद भी कब्ज नहीं खत्म हुआ, भले वजन बढ़ गया, यही कब्ज खत्म नहीं हुआ, आलस खत्म नहीं हुआ, और भारीपन हमेशा मन में बना रहता था। अच्छा, मतलब पूरे शरीर में भारी, हाँ, भारीपन बना रहता था, कारण कि खाना भी उटपटांग वैसे ही था। अब उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमने नेचुरोपैथ किया और उसके इससे शाकाहारी और मांसाहारी खाने के बारे में कुछ जानकारी जब हुई,
हैं। तो नेचुरोपैथ आपने किस उम्र में किया और मतलब किस क्लास में? ग्रेजुएशन करने के बाद ही किया। ग्रेजुएशन करने के बाद। ठीक ठीक है ना। तो प्राकृतिक चिकित्सा, हाँ, चिकित्सा का क्लास हमने पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के बाद की। अब करने के बाद हमने इस चीज़ को देखा कि जो कुछ भी वहाँ पढ़ा और उसको अपने ऊपर फॉलो करने का प्रयास किया। प्रयास करने का नतीजा ये हुआ कि अपनी समस्या तो दूर हुई और हमारी माँ भी आज के डेट में करीबन 80 साल की हो रही है और लगभग ठीक है। अच्छा। हाँ, अपना काम सब कुछ करती है, बनाती खिलाती भी है, सब कुछ करती है और आज भी ठीक है। और बस इतना ही, कम से कम 1 घंटा वो अपने निश्चित तौर पे प्राणायाम वगैरह योगाभ्यास करती है। रोज करती है? हाँ, रोज करती हैं, हम भी करते हैं, मेरे घर में और भी बच्चे हैं वो भी कर लेते हैं। और जितने भी लोग करते हैं और खान पान में कुछ परिवर्तन किया, एकदम कंप्लीट ठीक है। तो आपकी कौन कौन सी बीमारी ठीक हुई? सबसे पहले तो कब्ज की बीमारी थी, गैस की बीमारी थी, बवासीर भी था। अच्छा। हाँ, पाइल्स था, वो कंप्लीट ठीक हुआ। कंप्लीट ठीक है वो आज तक। मैंने फिर दोबारा, हमको कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ी और कभी हमने दवा लिया नहीं, कभी बस हुआ फिर ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। खान पान में परिवर्तन हुआ और सब ठीक हो गया। मतलब बिना दवाई बिना ऑपरेशन का कोई जरूरत नहीं। आज तक हमने कभी 5 रुपए का दवा उसके लिए नहीं खाया, ना कोई कष्ट हुआ मुझे। ठीक है। वो बीमारी फिर दोबारा हुई? बीमारी थी जब तक हमने नॉन वेज लिया, नॉन वेज खाया। हाँ, नॉन वेज खाया तब तक बीमारी थी। और जब शाकाहारी पे आया अपने आप ठीक हो गया। कारण कि हमने पेट के सफाई के लिए कुछ एनिमा वगैरह लिया, मिट्टी ठंडा पट्टी लिए, भोजन में परिवर्तन किए, योगाभ्यास प्राणायाम किए। अच्छा, यानी आपको डॉक्टर साहब ने जो कहा था कि मीट मछली चिकन फिश अंडा और थोड़ा बियर, वो सब आपने यानी भगवान, आपके कहने का अर्थ ये है कि जो सभी बीमारियों का मूल कारण है वो पहली जो चीज़ है वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत है। कब्ज की शिकायत होने से ही वात पित्त या कफ की समस्याएं शुरू होती है ना। यानी एक इंसान अगर वात से परेशान है या कफ से परेशान है या पित्त से परेशान है, तो अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि वो कहते हैं कि भाई मेरी प्रकृति वात वाली है, या कोई दूसरे कहते हैं मेरी प्रकृति तो पित्त वाली है, कोई और कहता है कफ वाली प्रकृति है, इसलिए मैं अलग अलग तरह का इलाज कराता हूँ। लेकिन इन प्रकृति के भी पहले, चूंकि आप एक जो बच्चा पैदा होता है तो वो वातज पैदा नहीं होता, या कफज हो वो वैसा पैदा ना हो, या पित्त प्रकृति का हो वैसा पैदा नहीं होता, एक सामान्य बच्चा पैदा होता है। मगर समस्याओं के रूप में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत, जो पेट की खराबी की शुरुआत होती है वो बाद के उम्र में होती है। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे फिर प्रकृति बननी शुरू हो जाती है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो किसी को वात की प्रॉब्लम यानी गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या किसी को कफ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या किसी को पित्त की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, है ना। तो अब इंसान को वात पित्त या कफ पे ध्यान न देकर अपने पेट की सफाई पे सबसे पहला ध्यान होना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो आप खुद डॉक्टर ऑफ योग की डिग्री आपके पास में है और डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी है, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, और वर्षों का अनुभव है। आपको कितने वर्ष हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए? 2008 से कर रहे हैं। 2008 से, यानी लगभग 12 साल। 12 सालों से। और उससे पहले आपने पढ़ाई कर ली थी? जी हाँ, नेचुरो यानी डॉक्टर ऑफ योग और डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, ये दोनों की पढ़ाई आप कर ही चुके थे और लगभग 12 सालों से आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 12 सालों के प्रैक्टिस के बाद आपका जो अनुभव ये कहता है कि पहली जो चीज़ अगर किसी मरीज को ठीक करने के लिए ज़रूरी है तो वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना। अब उसमें पेट की सफाई के लिए एनीमा की भी बात आती है कि एनीमा भी बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी बहुत लाभ मिलता है। हाँ, अब एक चीज़ और, चूँकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एनीमा के ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं और पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि भाई अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही हो और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है तो आप एनीमा ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि चूँकि आप एक नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं, तो क्या आप किसी ऐसे इंसान को जिसको पेट की खराबी रहती है, क्या उसे आप रेगुलर एनीमा लेने की बात करेंगे या सजेस्ट करेंगे कि आप रेगुलर एनीमा लीजिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि ये नेचुरोपैथ और एलोपैथ में अंतर है। अब कहीं पर किसी को अगर बीपी का पेशेंट हो जाए या किसी बीमारी का पेशेंट हो जाए तो लगभग अधिकतर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको जिंदगी भर खाना है।
हम लोग कभी नेचुरोपैथ में ऐसा कहते यानी जिंदगी भर दवाई खानी नहीं, जिंदगी भर दवाई नहीं खानी है। नेचुरोपैथ में भी जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है, उसको भी रेगुलर नहीं लेनी है ना। जब हमारी समस्या खत्म हो गई फिर उसको छोड़ दें। यस, ठीक बहुत है। बढ़िया। अब रही बात कि इसमें इसको छोड़ करके आप एलोपैथ में आते हैं, तो एलोपैथ में हर एक तरह के अलग अलग डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे में ऐसा स्पेशलिस्ट कहीं कुछ नहीं होता है, पूरा शरीर अपना, सर से लेकर के पैर तक अपना है। और इसमें जो कुछ भी है वो सब समस्याओं का समाधान अगर है तो कब्ज से है, शुरुआत स्टार्टिंग कब्ज से है और इसका अंत भी कब्ज पर ही है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसी स्थिति में अब एनिमा लेने की बात है। तो जब समस्या है तब तक हम एनिमा लेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह मैक्सिमम। एनिमा में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, एकदम सादी पानी की एनिमा देनी है। बहुत कुछ हुआ तो थोड़ा दिन के लिए कभी कभार नीम पानी हो गया, नींबू पानी, हाँ नींबू पानी या नीम का पानी, नीम का पानी, तो उसको दे करके भी हम लवक पेट की सफाई कर लेते हैं। लेकिन सादा पानी, गुनगुना पानी बढ़िया काम करता है। ठीक, या खास करके जिसको थोड़ा सा आंतों में कुछ हल्का सा माने कमजोरी टाइप का आ गया है तो उसको ठंडा पानी का भी नियम दिया जाता है। ठीक, तो वो पेशेंट पर, मरीज पर डिपेंड करता है कि किसको कैसे देनी है। वो नेचुरोपैथ वाले बताते हैं, कराते भी हैं, और उससे हम लोग कंप्लीट लाभ मिलता है। जब हम एनिमा दे करके पेट साफ कर दिए, भोजन में कुछ परिवर्तन कर दिए, कुछ योगाभ्यास करा दिए, तो बस इतना ही दवा। तो ऐसे भी तो किसी पेशेंट के पास को लेकर किसी एलोपैथ के पास जाते हैं तो कम से कम 3-4 दवा तो लिखते ही हैं। हमने यहाँ 3-4 प्रक्रिया कर दी, और इतना ही करने के बाद वो अगला पेशेंट को जानकारी हो गया कि भाई हम इस चीज से ठीक हुए, तो सिर्फ अपने आप को जिंदगी बनी ठीक रखता है बल्कि अपने पूरे परिवार को ठीक रख लेता है। अति सुंदर। तो ये हम लोग का प्रयास निश्चित तौर पे कि हम लोग ऐसा कुछ प्रयास करें कि हर एक घर में एक आदमी को नेचुरोपैथ का, योग का ट्रेनिंग दे करके, जानकारी दे करके, कम से कम 1 सप्ताह से 15 दिन का ट्रेनिंग दे करके हम इस योग्य बना दें ताकि खुद वो बीमार नहीं हो और आगे उसके परिवार के लोग भी बीमार नहीं हो। अगर बीमारी होती है थोड़ा मोड़ा आयुर्वेद का इस्तेमाल कर लेंगे, सदुपयोग कर लेंगे, बहुत सुंदर है। घर के कुछ नुस्खे हैं उसको इस्तेमाल कर लेंगे और उतना ही समस्या का समाधान हो जाता है। क्यों पैसा खर्च करना, क्यों कहीं पर जाना या समय बर्बाद करना। तो छोटी मोटी प्रक्रिया जो खास करके नेचुरोपैथ वाले बताते हैं, आयुर्वेद वाले बताते हैं, वो एलोपैथ वाले नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको तो दवा भाई बेचनी है। अब देखिए, एक बात जो आपकी चर्चा से एक बात सामने निकल कर आ रही है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो अंग्रेजी दवाई है उसमें स्पेशलाइजेशन की बात होती है। हाँ, जैसे ENT के लिए अलग डॉक्टर, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट अलग हैं, तो कोई लीवर का है, तो कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, तो कोई पूरी बॉडी का जनरल फिजिशियन है, चाहे जो भी है। बात यहाँ जो एक मुख्य रूप से आ रही है कि अगर कोई आई स्पेशलिस्ट है तो वो आंखों का इलाज करेगा। अब आई स्पेशलिस्ट आंखों का इलाज करेगा, जबकि आई की समस्या की शुरुआत लीवर से होती है। हाँ। लीवर में जब खराबी होगी तो आंखों की रोशनी पे बुरा असर पड़ता है। बालों में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसका भी असर लीवर से होता है, जरूर, है ना। जी। या चमड़ी में अगर कोई खराबी हो रही है या स्किन डिजीज जो भी हो रहा है, तो उसका गहरा संबंध आंतों से पड़ता है। आंतों से पड़ता है। अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट है तो स्किन स्पेशलिस्ट हमेशा स्किन पे काम करता है, जबकि वो पेट पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो स्किन स्पेशलिस्ट है। अब जब स्किन स्पेशलिस्ट कितना भी स्किन पे टर्मरिक लगा ले, कोई लोशन लगा ले, कोई भी ट्रीटमेंट लगा ले, तो वो जो इलाज है वो अधूरा ही रहेगा पूरा। क्यों? क्योंकि स्किन तो वो डालियां हैं, वृक्ष हैं, तनाएं हैं जो सामने दिखाई दे रही है, लेकिन जड़ें तो पेट में हैं, एकदम कंप्लीट। आंत खराब तो चमड़ी खराब, आंत खराब तो दांत खराब, है ना। लीवर खराब तो आंख खराब, पेट में गर्मी तो बाल में सफेदी आसानी से। आपने जो बताया कि जैसे कि हर एक बीमारी का अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, तो स्पेशलिस्ट तो सभी बीमारियों के एलोपैथ में अलग अलग होते हैं, बात तो सही है। लेकिन किसी ने अगर आँख का प्रॉब्लम हो, स्किन का प्रॉब्लम हो, सर का हो या हार्ट का हो या लीवर का हो, कुछ जो भी दवा देते हैं वो सब दवा तो पेट ही में तो जाता है, पेट में जाता है। किसी स्पेशलिस्ट का दिया हुआ दवा सिर्फ पेट में जाता है। अब ऊपर वाले ने सिस्टम क्या बनाया है कि पेट से सब कुछ कंट्रोल होता है। घुटने में दर्द है तो ना घुटने में दवा जाता है, ना सर में दर्द है तो ना
ऊपर चढ़ता है, जाता पेट में, और पेट यहाँ पर, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो नेचुरोपैथ सबसे पहले पेट पर ही काम करता है। हम यहाँ इसको ठीक कर लेंगे, मध्य भाग को ठीक कर लेंगे, तो अपने आप ये स्टेट गवर्नमेंट जो है सब काम करने वाला, ढंग से काम करने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी तो, काम हम इलाज करें तो पूर्ण इलाज करें। हाँ, पूर्ण इलाज करें। यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति वो इलाज है जो शरीर का इलाज है, शरीर का इलाज है। और जो विदेशी चिकित्सा पद्धति है वो अंग का इलाज है, रोग का, सिर्फ रोग का इलाज, सिर्फ रोग का इलाज, कंट्रोल सिर्फ तत्काल के लिए कंट्रोल करता है। हाँ, क्योर नहीं करता है, क्योर नहीं करता। तो हम लोग तत्काल कंट्रोल सिर्फ खोजते हैं, नतीजा कि हम एलोपैथ के चक्कर में घूमते हैं। एक बार नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट ले लें, करा लें, तो सीख जाते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं भाई, कंपोजिशन क्या है कि क्या इसमें क्या क्या मिला हुआ, क्या क्या नहीं है, वो सिर्फ एलोपैथ के डॉक्टर जानते हैं, कंपाउंडर जानता है, या मेडिकल दुकान वाले जानते हैं। वो तो जनरल पेशेंट नहीं जान पाता है। लेकिन हम लोग तो पढ़ा लिखा हो, फिर भी नहीं पढ़ा लिखा, फिर भी उसको भी हम लोग समझा कर, बता करके ये मन एकदम ट्रीटमेंट देकर ठीक करते हैं, और वो आदमी एक बार ठीक हो गया तो पूरे घर को ठीक कर लेता है। इसमें कुछ है ही नहीं। इससे आसान, मैंने सुलभ है, ढंग का चीज, बिना साइड इफेक्ट का, कुछ और नहीं। तो हम भले ही स्पेशलिस्ट अलग अलग हों एलोपैथ में, लेकिन यहाँ तो स्पेशलिस्ट अपना ये है कि हम इस चीज को ठीक किए, और यहीं से बात पीत कफ हुआ और टोटल प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। तो हमने अपने ऊपर सब कुछ किया। बिल्कुल, हम अपने आप को ठीक रखें, और आज भी ठीक हैं, और कहीं कोई समस्या नहीं, और कोई समस्या नहीं तो हम कहते भी हैं। और जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए, कुछ हम लोग योग सिखलाए, कुछ हल्का योग सिखलाने के पहले खुद नेचुरोपैथी के द्वारा उनकी सफाई करते हैं। हम पेट अंदर से साफ कर दें, नस नाड़ियों को साफ कर दें, अब ये नासिका तंत्र जो टोटल है उसको साफ कर दे बमन के द्वारा है। ये टोटल सफाई करने के बाद उसके बाद योगाभ्यास में शामिल करा दीजिए, खान पान में कुछ परिवर्तन कर दीजिए। देखिए 1 सप्ताह से 15 दिन में रिजल्ट आता है सामने, और 100% मैंने पूर्णतः जड़ से खत्म होता है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं, क्योर होता है। अब देखिए आप एक चीज, योगाचार्य जी जैसा बता रहे हैं कि इनको पाइल्स की समस्या थी, बालों की सफेदी तो आ ही गई थी, आंखों की प्रॉब्लम थी, जोड़ों का दर्द था, कब्ज की शिकायत थी, कम से कम 4-5 बीमारियां इतनी जो थी। उसके लिए आंखों के लिए कितनी दवाई खाते, घुटने के दर्द, जोड़ों का दर्द जो था, गठिए का दर्द, उसके लिए कितनी दवाई खाते, कब्ज के लिए कितनी दवाई खाते, खा ही रहे थे, तो खा रहे थे। हाँ, और दिन पर दिन और कमजोरी आती जा रही थी। हाँ, स्थिति अपनी खराब थी। अब स्थिति यही है कि आपने इतनी सारी बीमारियों का इलाज ना करके केंद्र को ठीक कर लिया, पेट को, पेट पे काम किया, अपने खुराक पे काम किया कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, उस पे काम किया। जी। और नतीजा ये हुआ कि ये सारी बीमारियां खत्म हो गई। यानी आपने आंख को ठीक करने की कोशिश नहीं की, आपने घुटने को ठीक करने की कोशिश नहीं की, आपने पाइल्स को ठीक करने की कोशिश नहीं की, आपने कुछ नहीं किया, बस पेट को सिर्फ ठीक किया, कब्ज कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया, और धीरे धीरे ये सारी चीजें आपकी अपने आप ठीक होती चली गई। तो ये जो चीजें हैं, यही समझना है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति पर्टिकुलर बीमारी पे ना काम करके हम ओवरऑल स्वास्थ्य पे काम करते हैं। हम स्वास्थ्य देना चाहते हैं, हम बीमारी से मुक्ति नहीं, स्वास्थ्य। जब स्वास्थ्य का मतलब है कि जब इंसान शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो तभी वो स्वस्थ है। जबकि बीमारी से मुक्ति का मतलब है कि शरीर बीमार नहीं है, लेकिन हो सकता है मन बीमार होगा, मन नकारात्मक विचारों से भरा होगा। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो शरीर और मन दोनों के ऊपर काम करती है पूरा।